प्यारे विद्यार्थियों, शुभ दोपहर। आज हम बंदर का धंधा इस कविता का पठन करने वाले हैं। पहले हम सुर ताल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसका विश्लेषण भी हम लेने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस कविता के लेखक है नरेंद्र गोयल जी। इन्होंने इस कविता को बहुत ही बच्चों के लिए प्रभावशाली लिखने की कोशिश की है। अब यहाँ कविता में क्या होता है, कैसा वे ट्रीटमेंट करते हैं और किस प्रकार से वो जड़ी बूटियों का फ़ायदा यहाँ पर बताते हैं इस कविता के माध्यम से। कविता एक बंदर पर आधारित है। एक बंदर को एक स्टेथोस्कोप मिलता है जो दवाखाने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो बंदर क्या करता है, एक मेज़ यानी जो टेबल होता है, एक झाड़ के नीचे लेकर बैठता है। वहाँ पर पशु पक्षी जो पशु आते हैं, प्राणी आते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। मैं किसी मेडिकल या दवाखाने के विरुद्ध में नहीं हूँ बच्चों। मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि जो निसर्ग से जो हमें मिल सकता है, अभी देखिए कई जगह आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी चल रही है, पूरे वर्ल्ड इससे घिरा हुआ है, कोई वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन अगर हम एक बात देखेंगे कि हम आज भी अदरक की चाय, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी ये डालकर, तुलसी के पत्ते डालकर इसे उबाल रहे हैं और पी रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा इम्यूनिटी पावर जो है, शक्ति जो होती है वो बढ़ रही है। और शक्ति बढ़ने की वजह से ये जो अटैक है ये हम पर नहीं हो रहा है। कोरोना का जो कीटाणु का जो अटैक है, इससे बचने की हमें शक्ति मिल रही है। जब वैक्सीन ही नहीं निर्माण कर सके तो हमें इन वन औषधों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और इन पर ही रहना मेरा सुझाव है। क्योंकि औषध तुम्हारे बीमारी को सिर्फ रुकाता है, लेकिन वन औषध जो होती है ना, वनस्पति के औषध, ये तुम्हारी बीमारी को जड़ से निकालती है। लेकिन आज हम क्या हो गए हैं, फास्ट फूड खाने वाले इंसान हो गए हैं। फास्ट फूड, खाना बनाने का समय नहीं है, ऑर्डर दे दो, पिज़्ज़ा मंगा दो, है ना, समझ में आ रहा है ना, ऑर्डर दो, पिज़्ज़ा मंगा दो। क्योंकि पिज़्ज़ा खाने वाले लोग हैं हम, समोसे खाने वाले लोग हैं, क्योंकि हमको शॉर्ट भूख को मिटाना है। तो ये मेडिसिन भी क्या कर रही है, आपकी बीमारी को शॉर्ट में मिटा दे रही है। लेकिन वो उसका असर जो है और उसका जो बेस जो है वो जैसे कि वैसा मजबूत हो रहा है। आपने कई जगह देखा होगा कि गर्मी के दिनों में घास जो है सूख जाता है, लेकिन जैसी ही बारिश आती है तो वो घास जो है उगना शुरू हो जाता है। घास गर्मी में सूख गया, आपने उसको जला दिया, अपन सोचते अब घास नहीं आएगा, लेकिन बरसात आते ही वो घास फिर से उग जाता है, क्योंकि घास ने वो पावर अपने इसमें रखा है कि वो अंदर अपनी जड़ों को जिंदा रखता है। तो ये जो बीमारियां आती है ना, तो ये मेडिकल स्टोर से जो भी हमको औषधि मिलती है वो क्या करती है, हमारी बीमारी को सिर्फ हटाती है, जड़ से नहीं हटाती। लेकिन वन औषधि जो होती है वो हमारी बीमारी को जड़ से हटाने का काम करती है। नरेंद्र गोयल जी का परिचय हम लेंगे। जन्म 21 अक्टूबर 1963, पिलखुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। रचनाएं गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़ियाँ आदि। देखिए, इन नामों से ही हमें पता चलता है कि ये जो लेखक है ये बाल विज्ञान में यानी बाल मानस शास्त्र में या फिर बच्चों की कहानियां और गीत लिखने में प्रसिद्ध हो सकते हैं। इनका परिचय, नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं यानी प्रसिद्ध माने जाते हैं। बच्चों के साहित्य लिखने में नरेंद्र गोयल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखिए,
जड़ी बूटियों से जो इलाज हो सकता है, जड़ी बूटियों से, उस पर उन्होंने हास्य के रूप में यानी कॉमेडी के रूप में जो है एक यहाँ पर उदाहरण दिया है। अब वो कॉमेडी कैसी है, क्या क्या होता है, बंदर के धंधे में बंदर के पास कौन कौन आता है, ये सब चीज़ें अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं कविता पूरी पढ़ूंगा, आपको सुननी है, उसके बाद एक एक कविता का हम विश्लेषण लेंगे, अर्थ लेंगे, ठीक है। अब कविता नॉमिनल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको सुर में पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। आज देखिए कोरोना में ना जिन लोगों को खांसी और जुकाम है ना वो पॉजिटिव आ रहे हैं। 1963 में जन्मे नरेंद्र गोयल जी ने उस समय इसका औषध बताया है बंदर के मार्फत, वो हम देखते हैं। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। देखिए खांसी और जुकाम के लिए कौन सा औषध बताई है, पीपल की जड़, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़। देखिए फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। फिर से हम इस लाइन को पढ़ने वाले हैं। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस मुझे तुम देना। बिल्ली आकर बोली मुझको आया 104 बुखार। देखिए बिल्ली को बुखार कितना आया, 104। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। देखिए बंदर को बंदर ने खांसी, भालू को खांसी की दवा दी। अब बिल्ली आई है और बिल्ली कहती है कि मुझे बुखार आया है, वो भी कितना, देखिए फिर से लाइन को। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार, बंदर बोला रस गिलाई का 3 बार तुम पीना, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, कौन आया, लोमड़ी आई है। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ, बंदर बोला घी कुंवार का तुम दोनों समय लगाओ, बंदर बोला घी कुंवार का दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ,
चल निकला बंदर का धंधा। अब देखिए कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो आगे कवि क्या कहता है, चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता। चल निकला बंदर का धंधा अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। यहाँ हमने कविता को पढ़ने की कोशिश की है। कविता सिंपल है, सादी है और अर्थपूर्ण है। आज हम मेडिकल पर जाते हैं और मेडिकल वाले से कहते हैं कि मुझे खांसी आई है, तो मेडिकल वाला क्या करता है, आपको एक खांसी की दवा दे देता है। हम लेकर आते हैं और कहता है कि 7 दिन इस खांसी की दवा को पियो या 3 दिन दवा को पियो, इतने ml दवा को पीना, तो आपकी जो है खांसी वगैरह दूर हो जाएगी। अगर इस कविता को हमने सीरियसली देखा तो हमें पता चलेगा कि हम खांसी का इलाज घर बैठे कर सकते हैं। कई जगह आपने सुना होगा कि हमें बुखार आता है, जिसे हम फ्लू कहते हैं, ताप, मराठी में ताप कहते हैं। मैंने ऐसा सुना कि ताप जो है, बुखार जो है, जब शरीर गर्म होता है तो जिन लोगों को ताप नहीं आता उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, और जिन लोगों को बुखार आता है ना, तो वो जो बुखार है, जो हीट होती है ना, तो जो डेंजरस कीटाणु होता हमारे शरीर में होते हैं, उन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए वो बुखार आता है। देखिए, शरीर हमारा मैजिक बॉक्स है, जादू ही है। कब क्या क्रिएट कर सकता बता नहीं सकते। आपने देखा होगा कि अभी कल का एक सर्वे है कि मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट है। मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट है, और उसके नीचे एक अहवाल दिया उसने कि झोपड़पट्टी में कोरोना कई लाखों लोगों को आया भी और चला भी गया। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, जिनका इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं हम, सहनशीलता, अंदर की शरीर की जो सहनशीलता होती है, जिसकी स्ट्रांग होती है, उसे कौन सी भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती। आप लोग खेत में कभी गए होंगे तो आपने खेत में देखा होगा कि बहुत सारे पौधे पर जो है अल्लियाँ नज़र आते हैं आपको, और बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिन पर कुछ भी नहीं कीटाणु का इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ाते हैं, और जिस समय हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं उस समय हमें शरीर पर कोई भी हानि करने वाला कीटाणु हमें आक्रमण नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। चलिए अब इस कविता को हम लाइन टू लाइन लेने के प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। आला मीन्स स्टेथोस्कोप, जिसे हम दवाखाने में अक्सर डॉक्टर के गले में देखते हैं, वो जो हमारी हार्ट बीट चेक करता है। तो क्या कह रहे हैं कि हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। देखिए, जैसी बंदर को वो आला मिला तो उसने क्या किया कि पेड़ के नीचे एक मेज और कुर्सी लगा दी, टूटी फूटी कुर्सी और मेज लगा दी। यानी दवाखाने में हम देखते हैं कि डॉक्टर कुर्सी पर बैठा होता है, सामने एक टेबल होता है जिसे मेज़ कहते हैं। हम आते हैं, मेज़ के इस पार बैठते हैं और डॉक्टर से बातचीत करते हैं, फिर डॉक्टर आता है, हमें चेक करता है। तो बंदर ने भी वही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। देखिए, भालू आकर क्या बोला कि भाई मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर अब उसके बाद बंदर ने ट्रीटमेंट क्या दिया, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। देखिए, पीपल का जो झाड़ होता है उसकी जड़ अगर हमने जो आपने देखा होगा कि पीपल की जड़ 2 तरह की होती है, एक ज़मीन के नीचे होती है और एक पेड़ों से नीचे लटकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पेड़ों से नीचे लटकने वाली जड़ है उसके बेनिफिट्स यानी उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि उसको निकालो और तुलसी के पत्तों में चाय बनाकर या काढ़ा बनाकर जो है हम पीने से हमारी खांसी और जुकाम दूर हो जाता है। अरे कितनी अच्छी बात है, आज कोरोना के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं।
अगर ये ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो खांसी से बच सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। पानी में इसको उबालो और सुबह शाम को तुम इसे सेवन करो, पियो। आगे फिर देखो क्या बोलते हैं कि खांसी जब छू मंतर होए फीस मुझे तुम देना। हमारे पास तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले फीस लेते, लेकिन बंदर ने क्या किया, गारंटी। यहां बात गारंटी की आती है भाई, बात यहां कहीं क्या आती है, गारंटी की। बंदर क्या बोल रहा है, ये पीने के बाद अगर खांसी छू मंतर हो जाए यानी खांसी समाप्त हो जाए तो फीस देना, नहीं तो फीस नहीं देना। आज की परिस्थितियां अगर हम देखते हैं तो मेडिकल पे मैं जब जाता हूं ना तो मैं बहुत हंसता हूं। आप भी हंस रहे हो, मैं क्यों हंसता हूं, क्योंकि मेडिकल पे जाने के बाद जैसे हम मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन उसके सामने रखते हैं, चिट्ठी उसके सामने रखते हैं, तो मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है मालूम क्या, पहले शुरू एक कैलकुलेटर हाथ में और एक कातर यानी सीजर कैंची अपने हाथ में लेकर आता है, दोनों उस पर रखता है। ये मत सोचिए कि वो कागज उड़ जाएगा इसलिए वो चीजें रख रहा है। उसका दूसरा अर्थ देख लो कि भाई मैं इससे तेरा कैलकुलेशन करूंगा और इससे तेरी जेब काटूंगा, क्योंकि खांसी होती है और दवाखाने में जाने के बाद मेडिसिन निकलता है 150 रुपये का, तो ये कहाँ का इलाज है मेरे भाई। तो यहां बंदर ने ये गारंटी दी है कि ये दो चीजों को उबाल कर तुम सुबह शाम पियो, अगर खांसी दूर हो जाए ना तो फिर तभी पैसे देना, यानी गारंटी, ये गारंटी का माल। आगे देखिए क्या कहता है, बिल्ली आकर बोली मुझको 104 बुखार। 104 बुखार आपको पता होगा कि आज जो हम देखते हैं ना, क्या कहेंगे उसको, कि जिसे 104 बुखार है वो क्वारंटाइन में जाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको जो है क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो यहां क्या बताया है, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो यहां बताने का तात्पर्य यह है मेरे बच्चों कि बुखार कितना भी हो, बुखार कितना भी हो, हमें डटकर उसका सामना करना पड़ेगा। और घर की औषधियों पर अगर हम डिपेंड रहते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आज संसार में आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हमें दवाखानों में करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चा हो रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। वन औषधि थोड़ा समय लेता है लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करता है। और ये समय आज हमारे पास है कि अभी से अगर हम इसकी आदत डाल देंगे, मेडिसिन की बजाय वनस्पति औषध पर अगर हम ध्यान दे देंगे तो हमें, मुझे लगता है कि फिर हमें कोई भी चीज़ का जो है आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हमें ये संदेश इस कविता से देने का प्रयास नरेंद्र गोयल जी कह रहे हैं। क्या कह रही है कि बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। देखिए बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस उन्हें जो है हमें पीने को कह रहा है। तो ध्यान में रखो, अदरक इसको कूट कर इसका जो रस बनाएंगे हम, तो इससे भी हमारी बुखार वगैरह समाप्त होने के चांसेस होते हैं। अब अंतिम पंक्तियों में क्या कहता है देखो, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार का तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। आज हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे क्रीम आए हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, विको, टर्मरिक, बड़ा इतने हैं कि हमें वो भी पता नहीं, नाम भी पता नहीं।
चेहरा लगाने के बाद हमें आधा एक घंटा वो फ्रेश लगता है, लेकिन उसके बाद हमारा चेहरा कितना ख़राब हो जाता है। लेकिन निसर्ग ने हमें एक वनस्पति दी है जो जिसे कहते हैं हम जिसे क्या कहते हैं, देखो दूसरे भाषा में अपने एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा पता है ना आपको? उसमें यहाँ पर क्या दिया है इसका, घी कुंवार, और इसे घी गवार भी कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि एक काटेला झाड़ होता है, उसको पेड़ नहीं होती, जब हम इसे फाड़ते हैं तो इसके अंदर से जो है रस निकलता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखो, बंदर को खांसी आई या बिल्ली को बुखार आया या लोमड़ी को सुंदर बनना है, ये मात्र तुम्हें बताने के लिए बताया गया है। आज तक मैंने नहीं देखा जो मनुष्य के संपर्क में आते हैं ना जानवर, वही दवा खाने जाते हैं, वरना जंगल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, फट जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन वे कोई दवाखाने में जाके मलम पट्टी नहीं लगाते, वो वनस्पतियों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो मनुष्य को भी यही बताया जा रहा है कि भाई ये दवाखाना ये केवल पैसे कमाने का माध्यम है, यहाँ पर तुम्हारा इलाज केवल वनस्पतियों से ही होगा। तो वह कहता है कि घी कुंवार का दोनों समय लगाओ, यानी सुबह और शाम घी कुंवार का अपने शरीर पर लगाओ या अपने चेहरे पर लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। देखो पहले फीस कभी नहीं मांगा बंदर ने, और आजकल के डॉक्टर पहले फीस मांगते हैं, बात का बात देखेंगे। तो आज ये कविता जो है इन डॉक्टरों को बताने के बाद शायद इनके कुछ पल्ले पड़ेगा। चलिए, मैं किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नरेंद्र गोयल जी ने वनस्पति के माध्यम से जो हमारा ट्रीटमेंट बताने की कोशिश की है, अगर ये ट्रीटमेंट अगर हम कर लेते हैं तो संसार में हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वही बताया है कि चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ, चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो लाता। अब वो क्या कर रहा है, अब समझ में आ गया उसको कि भाई अब मेरा दवाखाना बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर अब वो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जो है जंगल से जाकर वो लेकर आ रहा है और अपना जो बिजनेस है, जो डॉक्टरी पेशा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। इस कविता के माध्यम से हमें ये सीखने को मिला है बच्चों कि आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा है होम्योपैथिक या फिर मेडिसिन से। तो इसलिए हमें क्या करना है, आयुर्वेदिक पर ध्यान देना है और वनस्पति का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करके इन बीमारियों को हमारे से दूर रखना है। कोरोना का महामारी चल रही है, आप भी इन चीज़ों का प्रयोग करो, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़, और अपने आप को स्वस्थ रखो, खुश रहो। तो ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। प्रश्न उत्तर का सेक्शन हम कल से लेंगे, तो आज हम रुकते हैं।